राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा पर आधारित थीम पर चल रही नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में सतयुग दर्शन ट्रस्ट का स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा विश्व भर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त शारीरिक भाव स्वभाव से मुक्त होकर कलयुगी मानव को सतयुगी नैतिक आचार संहिता अपनाकर सतयुगी मानव में परिवर्तित करने का विश्वव्यापी प्रयास चलाया हुआ है। इसमें जीवन की हर परिस्थिति में संतोष, धैर्य पर स्थिर बने रहने, सत्य, धर्म के विचार युक्त निष्काम पथ पर चलते हुए निष्पाप जीवन यापन का सरल मंत्र सुझाया गया है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के वॉलंटियर शालीन ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लोग बहुत सराह रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा हर मानव को पुनः सुसंस्कृत बनाने, मानव धर्म अनुरूप मर्यादित जीवन जीने व अपने घर, परिवार व समाज को सतयुग बनाने का प्रेरणा दी जा रही है, जिसे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मेरा नाम शालीन आलम जडेजा है और मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट का एक वॉलंटियर हूँ। और हम लोग आज यहाँ प्रगति मैदान में आए हुए हैं। हमारा सतयुग दर्शन ट्रस्ट का यहाँ पे स्टॉल सेटअप है और कई लोगों के पास आप देख सकते हैं जैसे किस तरीके से भीड़ आ रही है और सबको यही संदेश दिया जा रहा है ट्रस्ट के स्टॉल के थ्रू ध्यान कक्ष में आए। क्यों आए? आज की जो परिस्थिति है उसको अगर हम देखें, हर इंसान जो हमारे पास आता है वो परेशान है। वो ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम टेंशन का समाधान पाएँ, कैसे उसका सलूशन पाएँ, या और भी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका सलूशन कैसे पाएँ। तो हम उन सबको इन्वाइट करते हैं अपने ध्यान का संभाव समदृष्टि का पहला स्कूल है और अपने आप में अद्वितीय है कि आप यहाँ पर आएँ और समझें कि किस तरीके से सतयुग है, जो सतयुग की जो संस्कृति है उसको अगर सद्विचारों को अपने आचार में लाना है और एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि बाकी धर्म, बाकी जो कास्ट है, ये सब चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंसान हैं और अगर एक इंसान है और हम अच्छे इंसान बन गए तो और कुछ हमें नहीं चाहिए। उसके ऊपर एवरीथिंग इज़ लाइक चेरी ऑन द केक, बट हमारी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो यही होनी चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बनने की ओर बढ़ें। तो आपसे भी गुजारिश है आप सब इस स्टॉल पर आएँ और इस जो हम लोगों ने एक परचम लहराया हुआ है मानवता का, उसमें आप सभी हमारा साथ दें। धन्यवाद। वॉलंटियर ईशा ने बताया कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट की शिक्षाएं युवा वर्ग को भी आकर्षित कर रही हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में संस्कृति व अपने नैतिक मूल्य को भूलने वाला युवा भी आज सतयुग दर्शन ट्रस्ट से प्रेरणा ले रहा है। आप अपने बारे में बताइए और यहाँ स्टॉल कब से चल रहा है और इसको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम ईशा है और मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की वॉलंटियर हूँ। यहाँ पर हम जब से बुक फेयर स्टार्ट हुआ है तभी से हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें लग रहा था यहाँ, क्योंकि इस स्टॉल से जो प्रचार प्रसार, जो बातचीत की जा रही है वो है सतयुगी नैतिकता की, और हमें लग रहा था कि शायद आजकल का युवा जो है वो शायद इस बात को नहीं पसंद करेगा या नहीं सुनना चाहेगा, पर हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर एज ग्रुप से, छोटे भी, बड़े भी और बुज़ुर्ग भी, कि वो आ रहे हैं यहाँ पे बुक्स ले रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो दोबारा भी आकर हमसे बुक्स लेकर गए हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आजकल का युवा जो है वो इस बात में इंटरेस्ट ले रहा है कि जो हमारे युग हैं वो क्या है, सतयुग में क्या होता है, सतयुग का इंसान कैसा होता है। तो हमें लग रहा है कि जो आध्यात्मिक क्रांति, जो मुहिम सतयुग दर्शन ट्रस्ट से शुरू हुई है, वो जो है बहुत जल्दी हम सब मिलकर, एक कड़ी से कड़ी मिलकर, एक नया जो स्वर्णिम युग है वो ज़रूर बहुत जल्दी ला कर। इजिप्ट से आए एक धर्मगुरु ने सतयुग दर्शन ट्रस्ट के वॉलंटियर से काफ़ी लंबी बातचीत के बाद ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की व अपने विचार रखते हुए शुभकामनाएं दी। I'm a priest, and I visited this year. Actually, I appreciate the message of love people here are going to spread, and the message of equality for people are equal. And we also encourage this spirit that all people are equal, and we should love everybody, and we should live in peace with one another, although we have different thoughts,
different beliefs, we believe in different religions, but we need to live in harmony and we need to love each other and respect each other. थैंक विवेक कानू को हूँ और दिल्ली गाजियाबाद में रहता हूँ। और अभी मैं जब यहाँ आया तो भाई साहब ने मुझे ध्यान कक्ष के बारे में बताया, और ध्यान कक्ष तो और भी मैंने देखे हैं, लेकिन ये कुछ अनोखा है। यहाँ मुझे बताया गया है कि ना कोई मूर्ति है, ना कोई संत है, ना कोई ऐसे कोई फ़ोटो या ऐसी प्रतिमा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये एक्टिविटी है और अप्रोचेबल है। फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। सुबह 10 से शाम को 5 तक कभी भी जा सकते हैं और एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, और जितनी उसकी क्षमता है उतना देर वहाँ बैठकर स्वयं अपना लाभ ले सकते। ध्यान करने से लाभ ही होगा, स्वयं के लाभ के लिए है। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, नई चीज़ थी, और बिल्कुल कोशिश करूँगा कि जाऊँगा यहाँ पर, इससे जुड़ूँगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल सिंह है और आज मैं संक्षेप में बताया, उससे मेरी क्यूरियोसिटी जागती है और मैं इनको यहाँ पर ये वादा बहुत जल्दी हैदराबाद से और जो एक ब्रीफ मुझे समझ में आया कि हम सब एक हैं और हमारी जो विजडम ग्रंथों में लिखी हुई है, हमें कई बार हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, उसी को सिर्फ समझना और अपनाना और बांटना है। मुझे इनके जो एक लाइन में इनका जो कॉज समझ में आई, जो एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है, और अगर हम सब इस तरफ चले तो मैं समझता हूँ अपने देश को, इस संसार को एक बहुत ही अच्छी बेहतर दुनिया बना सकते हैं। सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग महाविद्यालय मेंटर। आपके मेंटर ने भी आध्यात्मिक के बारे में बताया। लोग वर्तमान समय में जो भौतिकता की आपद आती है, उसमें जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। वैदिक संस्कृति के माध्यम से अध्यात्म का जो अपने व्यक्तित्व में लोग अनुभूत करते हैं, वो चीज़ें लोग उसको इससे विमुख होते जा रहे हैं। तो संक्षेप में सर ने मुझे फिर से उसमें शरीक होने का बताया। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की उपलब्धि की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि सर का भी जो सार था वो यही था कि इस आपदापी जीवन से समय निकाल करके वो आध्यात्मिक। क्या सर आप इन संस्थान से जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल सर ने बताया। Deepak Jindal, from New Medical Education Research Center situated at New Shahid Hasan Khan Mewati Government Medical College, working as a junior engineer electrical। तो मैं यहाँ पे आया, इनके वाइब्रेशंस और इनकी आइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक पुल है इनके अंदर, जो किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ये इनकी एक सॉफ्ट स्पोकन पोलाइटली वे में या इनके वाइब्रेशंस दूसरों को मतलब कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक प्रेरणादायक हैं, जो हमें भी ऐसा बनने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं जरूर उनसे प्रभावित हूँ। और वहाँ यहाँ ये कोर्स कर रहे हैं या मतलब ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, हम भी वहाँ पे जाकर के कुछ देखना चाहेंगे। आपको इस संस्थान के बारे में सुनकर कैसा लगा? क्या आप इस संस्थान से जुड़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग है। तो फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इनकी वाइब्रेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बाकी आगे देखेंगे सर, वहाँ जाएंगे ज़रूर और हम अपना सेकंड एक्सपीरियंस बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे तो अच्छा लगा, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा। मेरा नाम मनीष है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और हम यहाँ मैं तो लगभग हर साल बुक फेयर में आते हैं और इस बार भी मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो ये हमने स्टॉल देखा मेडिटेशन के लिए, बेसिकली मैं देख रहा था कि स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन के लिए क्या फ्रूटफुल हो सकता है। तो उसमें जब सर से बात की, स्टॉल पे बात की, तो काफ़ी अभी तक की टॉक पॉजिटिव रही है।
और आगे भी मे भी हम विज़िट करने वाला हूँ मैं वहाँ भी, और कोशिश करेंगे कि बच्चों को भी वहाँ विज़िट कराऊँ, मैं स्टूडेंट को भी विज़िट कराऊँ। तो वो भी एक पॉजिटिव आई थिंक रहने वाला। अभी तक तो मुझे लगा ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अपनी टॉक भी हमारी अभी तक से हुई है, बातचीत तो पॉजिटिव रही है, एक बातों में भी पॉजिटिवनेस है। होपफुली ये पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा ट्रस्ट के वॉलंटियर्स सोनिया, सचिन, श्याम, शिरीष व कुबेर ने ट्रस्ट के उपदेश व ज्ञान को संक्षिप्त रूप में लोगों तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाई व आगंतुकों को ट्रस्ट से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुस्तक मेला घूमने आए सैकड़ों लोगों ने सतयुग दर्शन ट्रस्ट के प्रयासों को सराहा व ट्रस्ट के ज्ञान से संबंधित पुस्तकों की खरीदारी भी की।